प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में हम अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहें और आशीषित होते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कुलुस्सी का पुस्तक, उसकी 3 अध्याय 1 से लेकर 10वां वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, इस बात को याद रखें कि हम उसके मृत्यु को अपने जीवन में जो विश्वास करते हैं, क्या हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन का उद्धार के लिए? सबसे बड़ा विश्वास ये है कि हमारा जीवन का विश्वास जो है वो उद्धार के लिए, कि प्रभु जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो मसीहा है और अपने मेरे पापों के लिए वो मारा गया है, मेरे पापों के लिए दुख सहा है, गाड़ा गया है और तीसरे दिन में वो जी उठा है। अगर आप इस बात को लेकर विश्वास करते हैं, इस बात को मानते हैं कि यीशु ही प्रभु है और आपके पाप के लिए वो मारा गया है, गाड़ा गया है और तीसरे दिन जी उठा है, तो आप यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण से आप यीशु मसीह में आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। और परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर इसलिए मरा, परमेश्वर के पुत्र इसलिए मरा कि वो हमारे मरने की जगह पर, हम जहाँ पर मरने का था, परमेश्वर की क्रोध मनुष्य के ऊपर था, मनुष्य के जीवन में था और उस क्रोध को यीशु मसीह ने अपने जीवन में ले लिया, ताकि जो मनुष्य मरने का दंड भोगने का स्थान पर यीशु मसीह दंड भोगे और मृत्यु को सह लिया। निष्पाप थे, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया था, कोई भी गलती नहीं किए थे, कोई भी पाप नहीं किए थे, वो निष्पाप और निष्कलंक थे। उनका न्याय कहीं जगह पर हुआ और उनमें कोई दोष नहीं पाया गया। फिर भी वो मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि मानव जाति जो है उद्धार पाए, मनुष्य जो है उद्धार पाए। पर इस जगह पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति इस बात को यकीन करता है, विश्वास करता है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में विश्वास करता है, मानता है कि परमेश्वर के वचन जो बाइबल है, जो 66 बुक है, जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वो सच है और अपने मन में ये जांचता है और जानता है कि परमेश्वर जो है सारे सृष्टि का रचयिता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और उसी की आत्मा के द्वारा, उसी की प्रेरणा से लिखा गया है। तो आप इस बात को आप यकीन करते हैं कि परमेश्वर आपका पिता है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। तो इस बात को आप याद रखें कि आप यीशु मसीह के साथ में आप भी मर गए हैं, हम भी उसके साथ में मर गए हैं, हम भी उसके साथ में हमारी जो पुराने मनुष्यत्व है, पुराने व्यक्तित्व है, यीशु मसीह के साथ में मर गए। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं मसीह के साथ जिलाए गए। आप मसीह जब मर गया, हम उसके साथ मर गए और जब वो जिलाया गया तो हम जिलाए गए हैं। तो इसलिए याद रखें, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो आज इस पृथ्वी पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कौन से वस्तु को आप खोज में है, कौन सी चीज़ों की आप खोज में है। दुनिया की सुख सुविधाएं, दुनिया की चीज़ों को अगर आप खोजने के लिए जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया की सुख सुविधाएं, दुनिया की वस्तुओं के पीछे अगर जाएंगे तो आप इस संसार में डूब जाएंगे। परमेश्वर के पुत्र प्रभु
यीशु मसीह ने जो लहू आपके लिए बहाया है, जो कीमत आपके लिए चुकाया है, उस कीमत की जो है आप ऐसे भूल जाएंगे और उसकी कीमत को आप नहीं पहचान पाएंगे। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप कौन से वस्तुओं के पीछे जा रहे हैं? संसार की सुख सुविधा के पीछे जा रहे हैं, या संसार के उस भोग विलास के पीछे जा रहे हैं, या संसार के उन बातों के पीछे जा रहे हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और स्वर्गीय वस्तु की खोज में नहीं है, संसार के चीज़ों में, संसार के बातों में अगर फंसे हुए हैं, तो मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, आज भी आप परमेश्वर से काफ़ी दूर है। आप चाहेंगे, आप सोचेंगे कि हमें संसार में रहना है तो हमें वस्तु की जरूरत नहीं होती है। यीशु मसीह ने बताया कि सबसे पहले धार्मिकता और उसकी राज की खोज करो तो सारे वस्तुएं आपके पीछे आ जाएंगी। स्वर्गीय वस्तु क्या है कि आपके आत्मा को बचाने के लिए आप इस संसार में रहकर, इस संसार में रहते हुए स्वर्गीय वस्तु की खोज में हमें करना है। यहाँ पर कुछ लिस्ट लिखा हुआ है, जब हम पहले करते थे, पर परमेश्वर ने उन सारे चीज़ों से आज़ाद किया है, छुटकारा दिया है जो पुराना मनुष्यत्व में। अगर आज भी आप उस बातों में है तो आज भी आपको छुटकारे की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह की वो सामर्थ की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वो शांति, प्रभु यीशु मसीह का वो अनुग्रह को आप अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम देखते हैं उसके वचनों में कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, संसार की वस्तुओं पर अगर आप ध्यान देंगे, संसार की चीज़ों पर, संसार की बड़प्पन पर, तो आप हमेशा लड़ाई झगड़ा, कौन आपको तारीफ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन आपको कुछ बोल दिया, कौन आपको क्या बोल दिया, आप उन्हीं बातों के पीछे उलझे रहेंगे और आप परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में नहीं होगा। आज मैं बताना चाहता हूं, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहे, आपके साथ में परमेश्वर रहेंगे, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह कभी भी नहीं छोड़ेगा। आपके लिए वो मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, कीमत चुकाए हैं, हम उसके हैं, इसलिए कभी भी आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा। इस बात को याद रखें। यदि आपके खुद के लोग आपको छोड़ दे, आपके साथ नहीं चले, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर उन तमाम लोगों को फिर से आपके साथ में मुलाकात करवाएगा, आपके पास में वो आएंगे। इसलिए याद रखें, आप स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहे, अपने ध्यान को, अपने चिंता को, अपने हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर आपका प्रभु है, परमेश्वर आपका जो जीवन है, क्यों टेंशन में, क्यों चिंता में है? ऑलरेडी हम उस यीशु के साथ हम मारे गए हैं और हमारा सब कुछ उसमें क्रूस में चढ़ाया गया और हम उसके साथ जिलाए गए हैं, और आज हम जो जीवित हैं हम उसी के हैं। इसलिए वो जहाँ रहता है उन बातों को, उन स्वर्गीय वस्तु की खोज में हमें रहना है। इसलिए क्योंकि जब वो प्रकट होगा तो हमारा जीवन भी उसके साथ में प्रकट होगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, उन अंगों को मार डालो अगर आपको तकलीफ देता है, अर्थात बेविचार, अशुद्धताएं, दुष्कामनाएं, बुरी लालसाएं और लोभों को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उन तमाम चीज़ों को परमेश्वर के वचन की तलवार से लो और उसे काट डालो, उसे मार डालो। क्योंकि अभी तक मरा नहीं है क्रूस पर, तो हमें मारने की ज़रूरत है। इन्हीं कारणों से तो परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानने वाले पर उसका क्रोध भड़कता है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, पर तुम इन बुराइयों से जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते भी थे, पर अब मसीह में होने के कारण से आप उसमें से आज़ाद हुए हैं। अगर ऐसे स्वभाव, ऐसे आदतें, तो आज परमेश्वर के वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर के वचन से आप उन चीज़ों को मार डालें और उसको तोड़े और परमेश्वर में आप मन फिराए, उसके साथ में जुड़ जाए। याद रखें, आपका शरीर परमेश्वर का दिया हुआ है, खरीदा हुआ है, आपका जीवन परमेश्वर का है, आपका आत्मा प्राण परमेश्वर का, इसलिए इसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, तो उसे चलाने दे, उसे आपके जीवन में अधिकार होने के लिए दीजिएगा, अधिकारी बनाइए। पर हम देखते हैं 8वां वचन में, पर तुम भी इन सब के, अर्थात क्रोध अगर आपके जीवन में है तो आज भी आप परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, परमेश्वर को उस सामर्थ अपने जीवन में अनुभव करें, उसके अनुग्रह के द्वारा। रोष, बैरभाव, निंदा, अगर हमारे जीवन में बैरभाव है, निंदा है, लड़ाई झगड़ा है, गालियाँ बकना, इस सब को हमको छोड़ने की ज़रूरत है, नहीं तो आज भी उद्धार नहीं हुआ है। आप परमेश्वर के नज़दीक आए, माफ़ी मांगे। यदि क्रोध है, रोष है, बैरभाव है, निंदा है, मुँह से गालियाँ बकना है और इस सब बातें अभी तक नहीं छोड़े हैं, पुराने मनुष्य को आप नहीं उतारे हैं, तो आप पुराने मनुष्य को उस क्रूस पे चढ़ा दे। प्रभु के लोगों, आज भी समय है, और नए मनुष्य को पहन ले और सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते, जो जाता है उसके अनुसार आप नया बनते जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते जाए, उसके स्वभाव के अनुसार बनते जाए। इसलिए उन सारे चीज़ों को आप अपने जीवन से उतार दे। हमारे जीवन में ऐसे कोई भी चीज़ है तो हमें निकालने के लिए प्रभु सहायता करेगा। दुनिया में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी समस्या है, उन सारे समस्या का सलूशन हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल क्यों ना हो, परमेश्वर के
के वचन में उसकी जवाब है। आप परमेश्वर के वचन के नज़दीक आए, वचन को पढ़े प्रतिदिन, परमेश्वर के वो सामर्थ्य को अपने जीवन में आप अनुभव करेंगे। परमेश्वर को अपने हृदय पे बुलाए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, अपने जीवन में इस प्रकार की स्वभाव से आप जूझ रहे हैं, मैं जानता हूँ अगर इस स्वभाव आपके जीवन में है तो आप कभी भी आप शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमेशा बैरभाव, हमेशा रोष, क्रोध और ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, इन सारे बातों में आप उलझे रहेंगे। अगर आप इन चीज़ों से निकलना है, परमेश्वर के अधीन पे हो जाए, अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ाए, परमेश्वर के वचन से उन अंगों को, उन स्वभाव को मार डाले, तोड़े और परमेश्वर में जीवन बिताए। हमारा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है, इसलिए इस जीवन के आप परमेश्वर को कोसे नहीं, इस शरीर को कोसे नहीं, अपने आप को, अपने जीवन को कोसे नहीं, बल्कि आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज मैं जैसा भी हूँ, जिस भी हाल में हूँ, प्रभु आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरे जीवन को आप बदले, मेरे हालातों को आप बदले, आप सही करेंगे, मेरे रिश्ता को आप सही करें, प्रभु आप सही करेंगे। आप परमेश्वर से माफ़ी मांगे, उससे जुड़े, उसके साथ में आप हो जाए, अपने आप को उसके हाथ में सरेंडर करें। जब वो आपको चलाएगा, आपके जीवन अच्छा चलेगा। हमारे जीवन को उसके हाथों में देना, उसको चलाने के लिए। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आए मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुनने वाले हर एक भाई बहनों को, हर एक व्यक्ति को, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी तेरे दास दासी बेटा बेटी इस वचन को सुना है, प्रभु उनके जीवन में शांति नहीं है, आज भी लड़ाई झगड़ा है, आज भी अशांति है पिता, इस शैतान के कारण से होता है, तो हमारा जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इन तमाम चीज़ों से हमें आप छुटकारा दीजिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इन स्वभाव से प्रभु छुटकारा दीजिए, इन चीज़ों से आप हमें छुटकारा दीजिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आप छुटकारा दीजिए, हर एक तरह लोगों को छुटकारा दीजिए। परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन को चलाने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यदि कोई सुनने वालों में से बीमार है, हताश है, निराश है, किसी भी कारण से लेकर, प्रभु आप उन्हें चंगाई दीजिए, आप उन्हें छुटकारा दीजिए। आपके प्यार, आपके बेपनाह प्यार से, आपकी परमेश्वर सामर्थ्य से भरिए और आपके उस अनुग्रह में चलाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। यदि आप पहली बार सुने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी सुने और आशीषित हो जाए। और भी मैसेज को सुनने के लिए आप इस चैनल में विजिट कर सकते हैं ताकि आप सुनकर और भी आशीषित होने के लिए। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।